ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और पदार्थों की ओर देखना बंद कर अपने सन्मुख रहिए और पदार्थों के सन्मुख रहते हैं तो वे कभी हमको सुखद अनुभव में आते हैं, हमारे सुख में निमित्त बनते हैं और हमको उनके प्रति राग हो जाता है। फिर हम राग से उनके सन्मुख रहते हैं, वही परतंत्रता है। जहाँ पर का शासन है वहाँ सुख नहीं है, परोन्मुखता में सुख नहीं मिलता है। सुख अपने सन्मुख होने से मिलता है। इसलिए अपने सन्मुख रहिए तो आपको उत्तम सुख का अनुभव होगा। आपको अपने अमूर्त शरीर के प्रति राग होगा, रुचि होगी और आप स्वाधीन होंगे। अपना ही शासन होगा। अपने शासन में कोई दुख नहीं, तो हमें अपना ही शासन स्वीकार करना है। उसके लिए अपने सन्मुख रहिए, अपनी प्रीति जगाइए, अपने से प्रेम करिए, अपनी रुचि रखिए, तो आप स्वाधीन रहेंगे। स्वाधीनता का उत्तम सुख भोगेंगे। परतंत्रता में भी जो विषय सुख होता है वह अपने स्वास्थ्य का ही होता है, विषय का नहीं होता है। केवल पर से सुख होने का भ्रम होता है और शीघ्र ही हम महसूस करने लगते हैं कि परसन मुक्ता में भी निरंतर विषय सुख नहीं आता है, वह विषय दुख में बदल जाता है। पर अपने सन्मुख रहते हैं तो उत्तरोत्तर सुख बढ़ता ही है और पूर्ण हो जाता है, फिर अनंत काल बना रहता है। तो सुख के मार्ग का इतना ही प्रकार है कि हम अपने सन्मुख रहें। उसके लिए नेत्रों को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। ये बिना नेत्रों को खोले ही हमको अपना अनुभव होता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, बस इसमें के सन्मुख रहना है तो हम स्वाधीन होते हैं। अपना ही शासन होता है, पराधीनता नहीं होती है। अपने प्रति ही प्रेम जागृत होता है, अपनी भक्ति होती है, अपने प्रति ही राग होता है और अपना राग दुख का कारण नहीं होता है, क्योंकि वह तो स्वतंत्रता है, अपना शासन है, स्वाधीनता है। तो हम सुख स्वभावी होने से, अपने सन्मुख होने से हमको सुख का ही अनुभव होता है। अपना प्रेम जगाने के लिए हमें अपने सन्मुख होना है, क्योंकि अपने सन्मुख के बिना अपने प्रति राग नहीं हो सकता है। जिस वस्तु के सन्मुख ही नहीं हुए उसके प्रति राग कैसे हो सकता है। अपने प्रति प्रीति जगाने के लिए हमें अपने सन्मुख रहना है, अपने विस्तार के सन्मुख रहना है, तो विस्तार से ही हमको अपना अनुभव होता है। अपने विस्तार में ही हमें अपना अनुभव होता है। अपना विस्तार सिर से पैरों तक है, यही मैं हूँ, ऐसा हमको स्वतः अनुभव होता है। तो बस अपने विस्तार के सन्मुख रहना ही धर्म है, चारित्र है, मोक्ष का मार्ग है, परमात्मा की आराधना है। क्योंकि परमात्मा के रूप में केवल हमारी मूर्त ही ग्रहण होने में आती है। जो मुक्त हो गए हैं वे किसी प्रकार हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनते। संसारी जीव भी
उनके अमूर्त रूप से हमारे ज्ञान का स्वरूप नहीं बनते। रुचि आज तक रही है वह कल के प्रति रही है। धन की वांछा रही है, धन की रक्षा करना चाहते हैं, धन को भोगना चाहते हैं और उसमें हम धन के परतंत्र होते हैं। धन आने जाने से हमको सुख दुख होता है और उससे हम बहिर्मुख रहते हुए दुख का ही भोग करते हैं, तनाव में ही रहते हैं। धन के प्राप्त होने से भी जीवों को हार्ट अटैक होता देखा जाता है, धन के जाने से भी जीवों को हार्ट अटैक होता रहता है। तो यह धन तो दुख की भलाई है, इसलिए धन से दूर दूर ही रहना है। अपने मुहूर्त के ही हमको सन्मुख रहना है। बस जितनी अनिवार्यता है उतना धन ही रखना योग्य है। शेष धन अर्जित करने में सिवाय हानि के कोई लाभ नहीं है। उससे फिजूल खर्ची बढ़ती है, दुर्व्यसन होते हैं, सारा संसार उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अर्थम अनर्थानाम मूलम, अर्थ ही अनर्थ की मूल है। जितने जितने लोगों को हम भ्रष्ट होते हुए देखते हैं उनमें अर्थ की निमित्तता देखी जाती है। अर्थ नहीं हो तो हम पर के सन्मुख नहीं जाते हैं, जान नहीं सकते, क्योंकि पर की प्राप्ति अर्थ से होकर देखी जाती है। अर्थ नहीं है तो पर का ग्रहण सहज ही छूट जाता है। तो अर्थ का नहीं होना हमारे हित में ही है, अहित में नहीं है। और जब अपना ही आश्रय करते हैं तो इतनी सामर्थ्य तो पैदा हो जाती है कि हम आवश्यकता के अनुरूप धन को जुटा लें। स्वस्थ व्यक्ति अपने आजीविका की व्यवस्था कर ही लेता है और अस्वस्थ व्यक्ति धन भी हो तो धन को भोग नहीं सकता है और मरण को ही प्राप्त हो जाता है। अपने सन्मुख रहने का यही विधान है कि हम नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने विभिन्न भागों पर क्रम क्रम से लाएं। एक स्थान फिर दूसरा स्थान फिर तीसरा स्थान, इतना संपूर्ण शरीर अभी अनुभव में आना शक्य नहीं है। तो जो भी भाग अनुभव में आवे हमें उसके सन्मुख होकर उत्तम सुख को भोगना है, स्वाधीन रहना है, अपने प्रति ही राग जगाना है, अपने ही शासन में रहना है। सिर के भाग पर आइए। सिर अपना है तो हम अपने सन्मुख हैं, तो यही स्वाधीनता का स्वरूप है। अन्य कोई प्रकार मोक्ष का नहीं है। अपनी मूर्त ही वास्तव में सिद्धालय है। सिद्धालय में रहना इष्ट है तो हमें अपनी मूर्त में रहना है। मोक्ष का स्थान अपनी मूर्त है, मोक्ष इष्ट है, मोक्षार्थी है तो हमें अपनी मूर्त में ही रहना है। सिद्धालय अपने से बाहर नहीं है, मोक्ष अपने से बाहर नहीं है, सुख अपने से बाहर नहीं है। पांव से मस्तक तक ही सिद्धालय है, पांव से मस्तक तक ही मोक्ष का स्वरूप है। तो हमें पांव से मस्तक तक ही रहना है। ललाट के भाग पर आइए। जीव ही विश्व में सर्वोच्च है, इसलिए उसकी स्थिति को सर्वोच्च माना जाता है। इसी अपेक्षा से हम सिद्ध परमात्मा को लोक के ऊपर के भाग में देखते हैं, पर वास्तव में सिद्ध परमात्मा का निवास उनका अपना अमूर्त शरीर है।
जो भी मुमुक्षु हैं, मोक्ष की कामना करते हैं, उनको अपने शरीर में ही निवास करना है। तो मानो वे मोक्ष में ही है, सिद्धालय में ही है। अपने अमूर्त सही में आ जाना ही सिद्धालय में आना है, मोक्ष में आना है। तो फिर मोक्ष जाने में देर क्यों करना है? सिद्धालय में जाने में देर क्यों करना है? झटपट अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने किसी भाग की ओर कीजिए। आप सिद्धालय में हैं, मोक्ष में हैं। मोक्ष कहीं दूर नहीं है, सिद्धालय कहीं दूर नहीं है। यही नरपिंड में सर्व सुख सर्व विलास गर्भित है, गुप्त है। गुप्त इसलिए है कि हम बहिर्मुख हैं तो वह गुप्त हो जाता है, बाहर है तो भीतर नहीं है, तो भीतर का तिरोभाव हो जाता है, होते हुए भी अभाव हो जाता है। सिद्धालय स्वयं ही है, और जब मुख अपनी ओर नहीं है तो हम स्वयं ही सिद्धालय के बाहर हो जाते हैं। भ्रूमध्य पर आइए। अपनी ओर आते हैं, सब विपरीत धारणाएं स्वयं मिट जाती है। कारण की विपरीत धारणाओं को पैदा करने वाला दर्शन मोहिनी कर्म नष्ट हो जाता है, तो स्वतः ही हमको सम्यक ज्ञान हो जाता है, सच्ची समझ पैदा हो जाती है। उस सच्ची समझ को ही आप सम्यक दर्शन बोलिए, सम्यक ज्ञान बोलिए। इसके अलावा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है। नेत्रों के भाग पर आइए। दाया नेत्र, दाया नेत्र वास्तव में समझ ही सम्यक और मिथ्या होती है। तो अपने सन्मुख होने से हमारी समझ सही हो जाती है, तो उसी का नाम सम्यक ज्ञान होना है। तो जैसे ही बाहर अधिक रुक जाते हैं तो समझ वापस मिथ्या हो जाती है। इसलिए बाहर रहने की जोखिम नहीं लेना है, क्योंकि इससे सम्यक ज्ञान नष्ट होता है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और मिथ्या ज्ञान से संसार पैदा हो जाता है। मिथ्या ज्ञान का नाम ही कुश्रुत ज्ञान है। सम्यक ज्ञान का नाम ही सुश्रुत ज्ञान है। उसमें पदार्थों के सन्मुख नहीं है, कुछ विचार भी नहीं करते, बस एक वस्तु व्यवस्था के का सच्चा निर्धार हो जाता है, सात तत्वों का समीचीन ज्ञान हो जाता है। कानों के भाग पर आइए। हर भाग सिद्धालय का अंश है, ऐसा तो का निर्धार करिए। अपने शरीर का हर भाग सिद्धालय का पार्ट है, सिद्धालय का भाग है। और किसी भाग में होते हैं तो सिद्धालय में ही होते हैं। सिद्धालय दूर नहीं है, आप स्वयं ही सिद्धालय रूप है। अपनी आकृति, अपना विस्तार सब सिद्धालय कहने में आता है। बायां कान, दायां कान, बायां कान भी सिद्धालय का भाग है, दायां कान भी सिद्धालय का भाग है। जो सिद्धालय है वह सुखालय है। हर भाग सुखालय है, सुख ही है। हमारा कोना कोना सुख रूप है, कोना कोना सिद्धालय का भाग है, सो सिद्धालय ही है। सिद्ध पुरुष इसी में रहते हैं, जो असिद्ध हैं
सज्जन नहीं हैं यही बाहर रहते हैं, सिद्ध हैं वे सज्जन हैं। साधु भी अपने शरीर में रहने का प्रयत्न करते हैं, वे भी सज्जन हैं, पर जो शरीर के बाहर रहते हैं उनको दुर्जन जानो। और दुर्जन दुख पाते हैं, सज्जन दुख नहीं पाते हैं। सज्जन को पुलिस पकड़ने नहीं आती है, पुलिस उनकी सेवा ही करती है। दुर्जन को पुलिस पकड़ती है, उनको दंड भी देती है। दंड नहीं भोगना है तो पर पदार्थों के सन्मुख नहीं रहना है। नासिका बाह्य नथुना, दाह्य नथुना, दोनों नथुने। हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, जब अपना मुख अपनी ओर है। अपना मुख अपनी ओर है तो हम मोक्ष नहीं है, तो फिर भिन्न मोक्ष की कांक्षा नहीं रहती है। एक ही कांक्षा रहती है कि अपना मुख अपनी ओर रहे, क्योंकि उसी से हम उत्तम सुख पाते हैं। ऊँटों के बाग पर आइए। ऊपर का हो, निचला हो, मूर्त शरीर को देखकर हम अपने अमूर्त शरीर की निंदा करने लगते हैं, सो वास्तव में परमात्मा की निंदा है। मूर्त भाग में हमारा अमूर्त भाग है जो परमात्मा का रूप है। हम स्वयं ही अपने स्वरूप से तीनों काल परमात्मा ही है। अपना अमूर्त शरीर तीनों काल परमात्मा ही है, आनंद का ही बना है। आनंद का नाथ ही आनंद का कोश है। हम आनंद के ही स्वामी हैं, आनंद ही हमारा धन है। दोनों ओर हमारा हर भाग ही हमारी वास्तविक निधि है, इसको हमने संभाल कर रखना है, उसकी रक्षा करना है, उसको भोगना है। मुख के भीतर जिह्वा भाग कर आइए। पानी में नमक मिला हो तो पानी सर्वथा खराब नहीं हो जाता है। उस नमक को पृथक किया जा सकता है, पानी के स्वच्छ रूप को पाया जा सकता है। ऐसे ही हमारी मूर्त में पुद्गल मिला होने से हमारी मूर्त पूरी तरह खराब हो गई है, ऐसा नहीं है। इस पुद्गल को पृथक करके अपने अमूर्त रूप को पा सकते हैं, शुद्ध रूप को, शुभ रूप दशा को पा सकते हैं। जीव परिणमनशील होने से दुख मिटकर सुख हो जाता है। ये तो हमारा राजन का अनुभव भी है कि किसी भाग में वेदना होती है और कुछ समय बाद वो वेदना नहीं भी होती है, तो वेदना हमारा स्थायी स्वरूप नहीं है। वेदना का नहीं होना ही हमारे हर भाग का स्थायी रूप है। वेदना को स्थायी नहीं मानना है। अपनी मूर्त से सदाई सुख की आशा कायम रखिए, उससे के प्रति निराश नहीं होना है। निराश जगत के प्रति होना है, अपनी मूर्त के प्रति तो आशावंत होना है। सुख की आशा से ही अपनी मूर्त के सन्मुख होना है। मुख के भीतर तालू का भाग
जो शांति उत्पन्न होती है उसको हमें पहचानना है या पहचान हो ही जाती है। बस इस पहचान को करके इस सुख को पाने के लिए फिर हमारा प्रयत्न शुरू हो जाता है। कंठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, पूरा मुखमंडल। अपना अमूर्त मुखमंडल जब भी वो सुंदर अनुभव में आता है, सुंदर लगता है, तो वह स्वतः सहज ही अपने मुखमंडल के सम्मुख होता है। हमारा अमूर्त रूप है, वह अत्यंत मनोहर है, हमारे चित्त को हरता है। तब हम स्वतः ही अपने मुखमंडल की ओर, अपने अमूर्त शरीर की ओर आते हैं और सुख को भोगते हैं। गर्दन के भाग पर आइए। गर्दन में थायराइड रोग पैदा हो जाता है, सूचित करता है कि उन्होंने अपनी गर्दन की उपेक्षा की है, अपने को गर्दन से जोड़ा नहीं है। अपनी भूल का ही हम दुख पा रहे हैं, कोई दूसरे की भूल का दुख नहीं होता है। दूसरे के कारण दुखी नहीं है, हम अपनी परसन्मुखता से दुख पाते हैं, अपनी स्वसन्मुखता से सुख पाते हैं। दूसरा सुख दुख का वास्तव में कारण नहीं है। ये बहिर्मुखता में दूसरा सुख दुख में निमित्त हो जाता है, तो उससे राग द्वेष मोह ही पनपता है और वह हमारे भयंकर दुखों का कारण बनता है। तो परसन्मुख होने से अपने आप को बचाना है। सीने के भाग पर आइए। कहने को तो हम अंगों का नाम लेते हैं, पर वास्तव में तो हमारे को मूर्त सुख के अलावा कुछ भी नहीं है, केवल सुख का संवेदन देती है और अपनी मूर्खता से उसमें दुख का संवेदन होता है। मूर्खता इतनी ही है कि हम जगत के सन्मुख रहते हैं। कोई हमें पर सन्मुख होने का दबाव दे तो भी उसके दबाव में नहीं आना है और स्वसन्मुख रहने का ही प्रयत्न करते रहना है। सीने का भाग, बायां सीना, दायां सीना। ध्यान के अभ्यास में ही सच्चा स्वाध्याय हो जाता है, क्योंकि स्वाध्याय के लिए जरूरी है कि हमारा स्वद्रव्य उपस्थित हो। बिना वस्तु के सन्मुख हुए वस्तु का ज्ञान कैसे किया जा सकता है, उन्हें वस्तु के संबंध में समझ कैसे पैदा की जा सकती है। ये ज्ञान का अर्थ हमें समझ के रूप में लेना योग्य है। हृदय स्थान,
पेट के भाग पर आइए, मध्य में नाभि, पीठ के भाग पर आइए, बायां कंधा, दायां कंधा, बाईं भुजा, दाईं भुजा, कर कमल, बायां पैर, दायां पैर, चरण युगल, पूरा अपना अमूर्त शरीर जो वास्तव में परमात्मा की प्रतिमा है, परमात्मा है, उसका हमने अनुभव किया। वही देव दर्शन है, देव की आराधना है, वही सच्ची देव की आराधना है। उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार हमने मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।